तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल का क्लास कंप्लीट किए थे सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म। सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म को हम लोग कल कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के नगर योजना, यानी कि सिंधु घाटी के लोगों को जो रहने का निवास स्थान यानी कि नगर योजना था, उसका एक योजना था, एक प्लानिंग था, वो किस प्रकार से था और उसका विकास किस प्रकार से हुआ था और किस स्तर पे तक था, जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, यानी सिंधु सभ्यता के नगर योजना कैसा था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं नगर योजना। तो यहाँ पे सिंधु सभ्यता का प्रत्येक नगर एक चार दीवारी से घेरा जाता था और प्रत्येक नगर को दो भागों में विभाजित किया जाता था। यानी कि सिंधु सभ्यता के प्रत्येक नगर को चार दीवारियों से घेरा जाता था और प्रत्येक नगर को दो भागों में विभाजित किया जाता था। तो हम लोग यहाँ पे इस पे ध्यान देंगे थोड़ा सा। सिंधु सभ्यता का नगर किस प्रकार से था, तो नगर इस प्रकार से था जिसमें चारों साइड से दीवार से घेरा गया था सिंधु सभ्यता के प्रत्येक नगर। तो यहाँ पे है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं प्रत्येक नगर को दो भागों में विभाजित किया गया था। उसमें से था एक ऊपरी भाग और एक निम्न भाग। यानी कि सिंधु सभ्यता के नगर को, प्रत्येक नगर को दो भागों में विभाजित किया गया था। एक होता था ऊपरी भाग और एक होता था निम्न भाग। तो ऊपरी भाग जो होता था जिसमें उच्च वर्ग के लोगों को बैठने का निवास स्थान था, यानी कि ऊपरी भाग था जिसमें उच्च वर्ग के लोगों को बैठने का निवास स्थान था, और निम्न भाग था जिसमें निम्न वर्ग के लोगों को बैठने का निवास स्थान था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे चलिए ऊपरी भाग, यानी कि ऊपरी भाग क्या होता था, दुर्गीकरण। तो उच्च वर्ग के लोगों का रहने का निवास, यानी कि उच्च वर्ग के लोगों का रहने का निवास जो होता था, इसको हम लोग ऊपरी भाग बोलते थे। यानी कि इसमें उच्च कैटेगरी के जो लोग थे वो इसमें बैठते थे ऊपरी भाग में। अब यहाँ पे है निम्न भाग। तो निम्न वर्ग के लोगों के रहने का स्थान, यानी कि निम्न वर्ग के लोगों का रहने का स्थान हो गया निम्न भाग, और ऊपरी वर्ग के रहने के लोगों का हो गया ऊपरी भाग। यानी कि यहाँ पे निम्न वर्ग के लोग, यानी लोग जो होते हैं ना, वो बैठते थे, और ऊपरी वर्ग में यानी कि उच्च वर्ग के लोग थे वो बैठते थे ऊपरी वर्ग में। अब यहाँ पे है, परंतु एक नगर धोलावीरा तीन वर्गों में विभाजित था। यानी कि एक नगर जो था, क्या नाम था, धोलावीरा, जो कि तीन नगर में विभाजित था। यानी सिंधु सभ्यता के एक नगर था धोलावीरा, जिसको तीन वर्गों में विभाजित किया जाता था। एक था ऊपरी वर्ग, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग। यानी कि एक ऊपरी वर्ग था, एक निम्न वर्ग था और एक मध्य वर्ग था। धोलावीरा में, सिंधु सभ्यता में जो धोलावीरा नगर था, जिसमें तीन भाग था, एक ऊपरी भाग, ऊपरी वर्ग, निम्न वर्ग और मध्य वर्ग। तो ऊपरी वर्ग जो होता था, यानी कि ऊपरी वर्ग जो होता था, ऊपरी वर्ग यानी कि उच्च लोगों को बैठने का जगह था ऊपरी वर्ग, और निम्न वर्ग था यानी कि निम्न वर्ग के लोगों को बैठने का जगह, और मध्य वर्ग था यानी कि मध्यम वर्ग के जो बीच का लोगों का होता है ना, उसके जगह। जैसे कि हम लोग जाति के आधार पे भी बांटते है ना, उसी प्रकार से समझ लीजिए कि यानी कि जो अच्छे लोग थे, थोड़ा सा प्रोफेशनल थे, वो ऊपरी वर्ग में बैठते थे। उससे जो नीचे थे निम्न वर्ग में आ जाते, मतलब उससे जो नीचे थे मध्यम वर्ग में आ जाते थे, जो सबसे नीचे थे वो आ जाते थे निम्न वर्ग में। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, नगरों का सड़क सीधा और चौड़ी थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का सड़क सीधा और चौड़ी थी, और ये संपूर्ण पर विभाजित होती थी। यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता का जो नगर था, यानी कि रास्ता था, वो सीधा सीधा, बिल्कुल सीधा और एकदम चौड़ी चौड़ी थी, और वह संपूर्ण पर विभाजित होती थी। यानी कि सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली अत्यधिक और अद्वितीय थी, यानी कि अत्यधिक उत्तम और अद्वितीय थी। सिंधु सभ्यता में जो जल निकासी का प्रणाली था ना, उस समय में भी सिंधु सभ्यता इतना पुराना
है उस समय में भी, इतना पुराना सभ्यता में भी जल निकासी का प्रणाली जो था वो काफी ज्यादा बेहतर था, बहुत अच्छा था। इससे हम लोग समझ बहुत अच्छा था। सिंधु सभ्यता में जल निकासी प्रणाली जो बहुत अच्छा था। अब यहाँ पे है मनकों का आकार आयताकार था और एक ईंटों से बनाया जाता था, एक ईंटों से बनाया जाता था। यानी कि सिंधु सभ्यता का जो मनकों का आकार था वो आयताकार था और यह एक ईंटों से बनाया जाता था। समानतः सभ्यता के मनकों का समानतः सभ्यता के यानी कि मनकों ने यहाँ पे मकानों का आकार, यानी कि मकानों का आकार जो था वो आयताकार था। मकानों का आकार था जो आयताकार था और वह एक ईंटों से, यानी कि यहाँ पे होगा एक पक्की ईंटों से बनाया जाता था। यहाँ पे एक पक्की ईंटों से बनाया जाता था, एक पक्की ईंटों से बनाया जाता था। यानी कि सिंधु सभ्यता के जो मकानों का आकार था वो आयताकार था और यह एक पक्की ईंट से बनाया जाता था। समांतर सभ्यता के मकान के दरवाजे सड़क के पीछे की ओर खुलते थे। यानी कि समांतर जो सभ्यता के दरवाजे जो थे वो सड़क के पीछे की ओर सब, यानी कि इस सभ्यता में जितने भी मकान बने थे उसका दरवाजे जो था सड़क की ओर नहीं खुलता था, यानी सड़क के पीछे की ओर खुलता था। लोथल यहाँ एक मात्र अपवाद है, यानी कि लोथल जो यहाँ एक मात्र अपवाद है जिसके दरवाजे सड़क की ओर खुलते हैं। यानी कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल जो यहाँ पे एकमात्र अपवाद है जिसके दरवाजे जो है, यानी कि लोथल के दरवाजे जो है वो सड़क की ओर खुलता था। सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल ही एक ऐसा अपवाद जगह है जहाँ के दरवाजे सड़क की ओर खुलता था। अब यहाँ पे है कालीबंगा से कच्ची ईंटों से बने घर प्राप्त होते हैं। यानी कि कालीबंगा से कच्ची ईंटों से बने घर प्राप्त होते हैं। कच्ची ईंटों से बने घर कहाँ के प्राप्त होते हैं, तो कालीबंगा से। अब यहाँ पे है एक ईंटों का आकार 4.2.1, यानी कि 4:2:1 मिलता है। यानी कि एक ईंटों का आकार कितना था, तो 4:2:1, 4:2:1। इस समय में जो सिंधु सभ्यता में जो घर बनता था जिस ईंटों से, उस ईंटों का आकार है ये 4:2:1 है। अब यहाँ पे है मृदभांड। सिंधु सभ्यता में मृद भांडों का भी प्रयोग किया जाता था। मुख्य रूप से मृद भांडों का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता था और यहाँ से मुख्य रूप से 2 प्रकार के मृद भांड प्राप्त होते हैं। यानी कि मृद भांड जो था वो मृद भांड का भी प्रयोग किया जाता था सिंधु सभ्यता में। यानी कि मिट्टी का बर्तन, जिसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी का बर्तन, उसी को यहाँ पे मृद भांड बोला जाता था। अब मृद भांड का जो प्रयोग किया जाता था ना, वो 2 प्रकार के मृद भांड हम लोग को अवशेष से प्राप्त हुए हैं। यानी कि एक है साधारण मृद भांड, केवल लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। एक होता है रंगीन मृद भांड, लाल रंग एवं काले रंग का प्रयोग किया जाता था। यानी कि 2 प्रकार के मृद भांड था, एक साधारण मृद भांड और एक रंगीन मृद भांड। तो साधारण मृद भांड था, केवल लाल रंग का प्रयोग किया जाता था, और रंगीन मृद भांड लाल एवं काले दोनों रंग का प्रयोग किया जाता था। यानी कि यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं मृद भांड भी मिलता था सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता से हम लोग का मृद भांड का भी अवशेष प्राप्त हुआ, यानी मिट्टी का बर्तन। और मिट्टी के बर्तन 2 प्रकार से था, एक साधारण और एक रंगीन। साधारण जो केवल लाल रंग से था और रंगीन जो था लाल एवं काले दोनों रंग से था। तो चलिए आशा करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा और हम लोग इससे आगे इससे ज्यादा बेहतर से समझाने का कोशिश करेंगे आप लोगों को। और बिल्कुल पूरे आर्ट्स का जितना भी सब्जेक्ट है सब हम लोग आप लोग को यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग बने रहेंगे हमारे वीडियो में, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए आप लोग से, ताकि हम भी कुछ आगे आप लोग को दे सके और इससे अच्छा भी पढ़ा सके। थैंक यू।